बताऊं कि मैं अभी उम्रे पे गया था ये जनवरी में। मैंने अपनी फैमिली से पहले, अपने बच्चों से पहले, सबसे पहले मैंने खान साहब के लिए उम्रा किया, इसलिए कि मैं ये समझ रहा हूँ कि वो बच्चों ने तो मेरे लिए किया, खान साहब तो पूरी कौम के बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हो। पहला हक उसका है, मैंने तवाफ खान साहब के लिए किया। और मैं खान एक मुहिब्बुल इंसान, सच इंसान, मुखलिस इंसान, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, पाकिस्तानी से मोहब्बत करने वाला, इनसे कह दिया कि बाजी हार बैठे हैं हम। ये तुमसे किसने कह दिया कि बाजी हार बैठे हैं हम? खान साहब की मोहब्बत में लुटाने को अभी तो जान बाकी है। इंशाल्लाह जब तक सांस है जान में, इंशाल्लाह आखिरी कतरे तक इमरान खान के लिए। इस आदमी को ऐसे इन लोगों ने वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी कहाँ से आए आप? मैं बनी गाला से आया। अच्छा बाबा जी, बनी गाला तो मुर्शिद के इमरान खान के उसके याद होता है, तो सर आप अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे? बस जी मैं ये समझ रहा हूँ कि खान साहब इस कौम के लिए जिहाद कर रहे हैं, और मैंने भी ये देखना है कम से कम रोज़ महशर के दिन मेरा रब मुझसे पूछेगा कि एक बंदा इस कौम के लिए जिहाद कर रहा है तो आपने अपना क्या किरदार अदा किया। तो मैं ये हाजिर करने के मैं अल्लाह को बता सकता हूँ कि मैं मंगल के दिन में, हर मंगल के दिन मैं यहाँ आता हूँ और इस जिहाद में मैं अपना हिस्सा डालता हूँ। तो सर आप इमरान खान साहब के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो मुजरिम है, उसने चोरी की है, कैसेज किया है, मुल्क को नुकसान किया है, तो आपके ख्याल में उनका क्या जुर्म है ऐसे जो वो जेल में बंद है, मुलाकातें बंद है, फैमिली तक रसाई नहीं है उनकी? जुर्म ये है कि डाकुओं का मुल्क पे कब्जा है और वो ईमानदार है। ईमानदार को कभी डाकू बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो 70 साल से इस मुल्क पे जिनका कब्जा है, इसलिए वो उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। अगर वो मुजरम था तो फिर ओपन अदालतों में उसका केस लाते, पूरी दुनिया को पता चलता कि हाँ वो मुजरम है, उसने ये जुर्म किया है। लेकिन ये साफ दुनिया को पता चल रहा है कि कोई जुर्म उसका नहीं है। अगर जुर्म होता तो जेल में उसके केस न चलाते। तो सर आप बनी गाला में कितने टाइम से रहते हैं? मैं कोई 6-7 साल से रहता हूँ। खान साहब को मिले हो कभी? नहीं। कोई खान साहब की अच्छी बात बताएंगे हमें अपने व्यूअर को? नहीं, खान साहब से मैं जो है ना बस ये जलसे वगैरह में मैं नहीं, वैसे कोई नेचुरल अच्छी बात, इज अ लीडर, आप उसको पसंद करते हैं? बस वो करप्ट नहीं है, वो ईमानदार है, वो इस कौम के लिए जदोजहद कर रहा है। ये उसकी, और उसने इस कौम के लिए, गरीबों के लिए उसने सेहत कार्ड बनाया और भी बहुत सही, वो दिन रात। लेकिन सर वो जेल में है, कहते हैं उस पे करप्शन के केसेस हैं, चोरी के केसेस हैं। केसेस हैं तो फिर वो अपने अदालतों में केस चलाते हैं ना उसके खिलाफ। कौन सी अदालतों में? ओपन अदालतों में। दुनिया देखे ना, ये तो जेल के अंदर वो ट्रायल करें, अपनी मर्जी के जो है ना वो बैठा देते हैं अपनी मर्जी के जज, और उनके सामने जो है ना उनसे मर्जी के फैसले ले लेते हैं। दुआ करते हो खान साहब के लिए? जी दुआ करते हो? दुआ बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी उम्रे पे गया था ये जनवरी में। मैंने अपनी फैमिली से पहले, अपने बच्चों से पहले, सबसे पहले मैंने खान साहब के लिए उम्रा किया, इसलिए कि मैं ये समझ रहा हूँ कि वो बच्चों ने तो मेरे लिए किया, खान साहब तो पूरी कौम के बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हो। पहला हक उसका है, मैंने तवाफ खान साहब के लिए किया और मैं कर सर आपके दिल में हमने मोहब्बत देखी खान साहब के लिए, लेकिन सर खान साहब की रिहाई के लिए अमली तौर पे इकदाम नहीं हो रहे, तो इसके लिए क्या मुतालबा करेंगे? इसके लिए मैं तो यही कहता हूँ कि इसके लिए जो पीटीआई की मतलब जो लोग हैं, क़यादत तो कॉम्प्रोमाइज है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। मेरे नज़दीक तो ये है कि जो है ना, जो गली मोहल्ले के जो भी लोग हैं, जो भी पीटीआई के हैं, वो आपस में रब्ता करें और कम से कम वो ये करें कि यार हम जो मिसाल के तौर पे एक मोहल्ले में 100 बंदा है तो वो फैसला करें कि यार हम इस 100 में से 25 बंदे पहले मंगल के दिन यहाँ पहुँचाएँ, 25 दूसरे हफ्ते में, और 25 इस तरह हर मंगल को कम से कम महीने में एक दफ़ा भी अगर उसके लिए आप नहीं निकल सकते हैं इस कौम के लिए, तो फिर सोचें कि आप रोज़े महशर के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे। जब वो आपका रब आपसे पूछेगा कि एक बंदा इस कौम के लिए जदोजहद कर रहा है तो फिर आपने क्यों उसका साथ नहीं दिया और आपने क्या किया, तो ज़ाहिर हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम मंगल के दिन एक दिन आप मतलब निकलें, जो महीने में, जो हर हफ्ते नहीं निकल सकते, महीने में कम से कम एक दिन, नहीं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई हमारे पास उस वक्त अल्लाह को हम जवाब नहीं दे सकते हैं। तो हमें अपना हक अदा करना है, इससे बड़ा जात कोई नहीं है। जब 70 साल से एक मुल्क पे कब्जा है, जब इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, जब अदालतों के अंदर अपने टोट जज बैठा के और अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं, हम क़यामत तक हमें इंसाफ नहीं मिल सकता है अगर कौन बाहर नहीं निकलेगी। बस मैं ये शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कहाँ से आए हो आप? मैं मर्दान से। अच्छा सर आप मर्दान से यहाँ पे क्यों आए हो? मैं तो मेरे को
का चेयरमैन हमारे अलीमा खान। सर तो क्यों यहाँ पे आप आए हो तो बहनों को मुलाकात के लिए नहीं इजाजत मिल रही, क्या वजह है इसकी सर? शर्म का मकाम है, बहुत शर्म के मकाम है कि इनके खानदान को, बहनों को भाई हमें नहीं तो बहनों को कम से कम इजाजत मिलनी चाहिए। अदालत के अहकाम की बिल्कुल जो है ना वायलेशन हो रही है, यहाँ पे ना जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जिसका हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कि भाई फौरी खान साहब के खानदान को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत दी जाए फौरन भाई इनकी। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि अदालत के ऑर्डर जो है वो बहनें यहाँ पे लेके आती हैं, यहाँ पे पुलिस इंतजामिया उनको आगे जाने की इजाजत नहीं देती, एक अदालत की सुनवाई यहाँ पे नहीं होती, तो किस तरह आप अदालतों से मुतालबा करें? देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे जब हम ये होते हैं तो हमारे खिलाफ कोई ना कोई जना भाई इनको अदालत की जब जो वायलेशन होती है इसके खिलाफ अदालत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इनको बुलाना चाहिए, इसके ऊपर जो कंडेम लगाना चाहिए। भाई ज्यादती कर रहे हैं ये लोग, भाई खान साहब की जो हक है, राइट है, उस पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा, हमारे ऑर्डर पे क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा? ये तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का काम है। क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं करा रहे अमल दरामद? तो आखिरी ऑप्शन आवाम का रह जाता है। फिर आवाम अगर निकलेगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, इस समंदर के आगे फिर कोई नहीं टिकेगा। ये आवाम निकल नहीं रही, क्या बात है? आवाम निकलेगी, आवाम इंशाल्लाह अनकरीब निकलेगी और इस हाथ से निकलेगी कि इंशाल्लाह की कोई भी इसके सामने पे नहीं टिकेगा। आप बुजुर्ग आदमी है, सफेद दाढ़ी है आपकी, और आप यहाँ पे इमरान खान के लिए आए हैं, कोई बात अच्छी बताएं जो आपको अच्छी लगी हो इमरान खान की। देखिए इमरान खान के साथ मैं 25 अप्रैल 1996 से इमरान खान के साथ हूँ। हाँ, मैंने 2013 का इलेक्शन भी लड़ा सूबाई सीट का मर्दान से, ठीक है, मैं तो हार गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खड़ा हूँ। और इमरान खान एक मुहिब्बुल इंसान, सच इंसान, मुखलिस इंसान, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, पाकिस्तान से, पाकिस्तानी से मोहब्बत करने वाला इंसान है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के तवसत से, जो कहते हैं कि ये किसने तुमसे कह दिया कि बाजी हार बैठे हैं हम, ये तुमसे किसने कह दिया कि बाजी हार बैठे हैं हम? खान साहब की मोहब्बत में लुटाने को अभी तो जान बाकी है। इंशाल्लाह जब तक सांस है जान में, इंशाल्लाह आखिरी कदर तक इमरान खान के लिए लड़ेंगे, इस निजाम से, इस जालिम निजाम से लड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बाबा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पिंडी से आया हूँ। अच्छा बाबा जी, आप यहाँ पे आए हो, क्यों आए हो यहाँ पे, क्यों, क्या कर रहे हो यहाँ पे? बस ये अपनी जद्दोजहद जो है उसको जारी रख रही है, तो क्या तकरीबन जद्दोजहद है आपकी? यही है कि खान साहब को फौरन रिहा किया जाए। जो मुल्की हालात हैं, ये पहले क्यों खान साहब को जेल में रखा है, कुछ पता है आपको? उस एक मुखलिस आदमी को ऐसे इन लोगों ने बंद किया हुआ है। आज ये देखो हर चीज जो है वो आसमान पे पहुंच गई है। हर तो आज सर यहाँ पे खान साहब की बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये ज्यादती है, अगर उनको बहनों से नहीं मिलने दिया तो ये तो खैर बहुत बुरी बात है। क्योंकि क्या मुतालबा करेंगे यहाँ से, मुक़्तदरा हलकों से, हुकूमती शख्सियत से? करेंगे कि उनको खान को रिहा किया जाए या तो उसकी बहनों को उनसे मुलाकात की जाए। तो खान साहब तो मुजरिम है, मुजरिम को कैसे रिहा किया? यार कैसे मुजरिम है, कौन सा केस उनके ऊपर है? सब केसों में तो उनको रिहाई मिल गई। अब ये जो केस है, जो आज उनकी डेट थी, वो जब भी उसकी डेट आती है तो कोई वो अफसर सीट पे बैठता ही नहीं है। तो केसेस क्यों नहीं लग रहे खान साहब के पे? ये फिर जो एक आदमी की हुकूमत है, वो जो मर्जी है कर रहा है। कौन है वो? बस कोई भी होगा, है एक आदमी। हाँ।